वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी जे के एस एस बी की तैयारी शुरू तो नहीं की है, बट दे आर विलिंग टू। तो तैयारी शुरू करने का मतलब ये नहीं होता कि तैयारी में ही लगे रहें। और जब आप फॉर्म भरते हैं तो पहला रूल मान के चलो, जैसे ही फॉर्म लगे तो आप ये मान के चलो उनमें से सीट एक अपनी मान के चलो, लेकिन वो वही बंदा मान सकता है जो अपना 100% देगा। ऐसे आप फॉर्म लगाते जाएंगे, हज़ारों फॉर्म लगाते जाएंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। सो ये वाला मेरा मैसेज है, ये वाला सेशन, ये वाली जो स्ट्रेटजी है, इट इज़ ऑल फॉर दोस्त जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है या दे आर विलिंग टू। क्योंकि देखो, जो ग्रेजुएट हुए हैं ना 2021 में, ठीक है, 2022 भी इवन जनवरी में जो ग्रेजुएट हुए हैं जनवरी तक, तो उन सब का ना, उन्होंने बहुत सारे फॉर्म लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं जेके एसएसबी के एग्जाम्स में बैठ रहे हैं। फिर उनके बाद का क्या, मतलब जो 2022 में ग्रेजुएट हुए, 23 में ग्रेजुएट हुए, इवन 24 में ग्रेजुएट होने वाले हैं, उन सब का क्या, पिछले 2 साल वेस्ट हो गए उन बच्चों के। ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनका मतलब क्या है। देखो, बच्चों का पहले से ही आपका अपना ये मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आपको हायर स्टडीज़ यानी कि एकेडमिक्स में जाना है, या आपको जॉब ओरिएंटेड कम्पिटिटिव पढ़ना। देखो, दोनों जो फील्ड्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अगर ये वाली वीडियो आप कोई पेरेंट्स सुन रहा है, कोई पेरेंट वीडियो देख रहा है, तो आई वुड लाइक टू से ये पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, देखो अपना फ्यूचर जो होता है ना, वो आपके इंटरेस्ट पे चलेगा। क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा कि आप ज़बरदस्ती एकेडमिक्स में चले गए बट आपको कम्पिटिटिव में जाना था, या पापा के कहने पे आप कम्पिटिटिव पे चले गए, आपको तो एकेडमिक्स में जाना था। देखो, करियर चूज़ करना इज़ ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, ठीक है? जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें आप ज़िंदगी गुजारोगे। तो दोनों चीज़ें, आइदर यू वन गो टू हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ में क्या है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में एडमिशन लो, मास्टर्स में नेट जेआरएफ करके देन किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए बैठ जाओ, पीएचडी करो, स्टाइफन आएगा 40-50 हज़ार मंथली, आराम से पीएचडी करो 5 साल, प्रोफेसर लगो किसी यूनिवर्सिटी में, इंटरव्यूज़ दो, काम करो, ठीक है, सब्जेक्ट पे काम करो, रिसर्च करो। आइदर मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद ड्रॉप लेना है मत लो, यूनिवर्सिटी में जाना है, मास्टर्स में एडमिशन लो और उठा लो सिलेबस। अब मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ, आज का मेरा स्ट्रेटेजी है। देखो, मैंने जेके एसएसबी के जितने सिलेबस है ना अभी तक हमारे पास, सब सिलेबस लेके आया हूँ और आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरा मकसद इस स्ट्रेटेजी के इस वीडियो के बाद ये रहेगा कि जिस बच्चे का ग्रेजुएशन हो चुका है 2022 में, ठीक है, मैं 2022 से बात कर रहा हूँ, जो वन वाले हैं वो भी देख लें, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है, वो कर रहे हैं, वो भी इंप्रूव करेंगे वीडियो देख के तो ठीक है। लेकिन जो बच्चे नए नए हैं एसएसबी की फील्ड में, उन बच्चों से मैं ये पहले तो ये कहना चाहूँगा, बच्चों आप सबसे पहले लिस्ट देखो। आप सबसे पहले लिस्ट देखो जेके एसएसबी के क्वालिफायर्स की। क्वालिफायर की लिस्ट में पता है आप क्या ढूंढोगे? आपको मिलेगा कि पूरी लिस्ट जब ऊपर से नीचे छानोगे ना, उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है कि बच्चे की क्या मिलेगी, उन जो सिलेक्टर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या मिलेगी? वो मिलेगी 1996, 1995, 1994, 1990, 91। उसका क्या मतलब है? 28 साल 29 साल वाले बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। आपको 2000, 2001, 2002 वाला नहीं मिलेगा, 20-21 साल वाला, 22 साल वाला नहीं मिलेगा, 23 वाला भी नहीं मिलेगा। रेयर केसेस में 23 वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे तैयारी ही 25 में करते हैं। और आप लोगों से ये वाली गलती ना हो जाए कि आपको 22 में ग्रेजुएट हुए, 2 साल आपको वेट करने में लग जाए, अगले 2 साल आप फॉर्म लगाओगे, 4 साल तो आप बस ऑलरेडी हो गए, 22 साल में ग्रेजुएट हुए तो 26 तो आप अभी हो गए होगे, और 27 में तो आपने एग्जाम निकालना है, तो कहाँ निकालिए आपने? 27 साल की एज में निकाली है। तो वो बच्चे जो अभी क्वालिफायर हो रहे हैं, वो 96, 97 के 6 और 95 के क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने भी वही वाली चीज़ की है। मैं चाहता हूँ कि वो वाले मिस्टेक्स आप ना करो। क्यों ना करो? कि मैं चाहता हूँ अर्लीस्ट आपका वो सिलेक्शन हो। क्यों? क्योंकि आप जो अभी हो ना इस टाइम पे, सब कह रहे हैं पटवारी की पोस्टें आने वाली हैं। यार, आपको क्या करना है, 500 पोस्ट नोटिस से, ठीक है? 10 पोस्टें हैं, आप उसमें से एक लेनी है ना आपको, तो आप क्या करो, आपको पता है ये श्योर है पटवारी की पोस्ट आने वाली है, नायब तहसीलदार की आने वाली, सब इंस्पेक्टर की 752 पोस्टेज है, मैं सभी को कह रहा हूँ अभी भी 752 पोस्टेज है, ठीक है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर की पोस्टें हैं, उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स की पोस्टें हैं। हर डिपार्टमेंट की पोस्टें आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, पोस्टों की कमी नहीं, कमी है आपकी मेहनत की। तो आप एक काम करो, अभी मैं स्ट्रेटेजी ले रहा हूँ, स्ट्रेटेजी इन द सेंस मैं जेकेएसपी के सभी सिलेबस उठा लिए। अब इन सिलेबस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ कॉमन है जो आप पढ़ोगे सिलेबस के बिना, और आपको पता है कि जब 10 सिलेबस में जेएसएसबी वो चीज़ पूछ रहा है तो 11वें में भी वही चीज़ होगी।
और अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो, देखो नॉर्मल पर्सन, कॉमन मैन, कॉमन स्टूडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो क्या करेगा, वो फॉर्म फिल करेगा, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी वो तब तक बुक्स नहीं खोलेगा, वो तब तक रील्स देखेगा, स्ट्रीक्स बनाएगा और फालतू चीज़ों में लगा रहेगा, ठीक है। बट आपने क्या अलग करना है, आपने क्या स्ट्रेटेजी निकालनी है। 27 साल 28 साल वाले बच्चे क्यों निकालते हैं पेपर, 24-22 वाला क्यों नहीं निकालते, क्योंकि इवन 24-22 वाला तो अभी अभी कॉलेज पास आउट है, उसके पास तो ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज 27 वाले के पास ऑप्शन नहीं होता, उसको पता होता है मैंने रील्स नहीं देखनी यार, मेरी ज़िंदगी, मेरी एज निकली जा रही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपना 100 नहीं, वो अपना 200% देता है। और रही बात इनकी 23 और 24 वालों की, उनको तो पता है हमारे पास तो टाइम बहुत है, हम लगे रहेंगे, कोई बात नहीं, ये नहीं निकला अगला निकलेगा, अगला नहीं निकला अगला निकलेगा, तो वो मेहनत नहीं करते। तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी है। अगला जो ये 2024 है, आपने अभी से मेहनत स्टार्ट करी। देखो आज 5 जनवरी है, 5 जनवरी से आप अपनी मेहनत स्टार्ट कर लो। मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इससे आप 2 महीने में एक सब्जेक्ट क्लियर पाओगे, 2 महीने एक, 2 महीने एक, 6 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा ना, 6 ऐसे टॉपिक आपके साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जैसे ही आपका कोई भी सिलेबस हो, JKSSB का कोई भी सिलेबस, आपका 70% तैयार हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी सीरियस बात बोल दी है मैंने। 5 जनवरी 2024 से आप ये चीज़ स्टार्ट करो। 5 हर सब्जेक्ट को 2 महीने दो, हर सब्जेक्ट को 2 महीने। अपने आप को मास्टर्स बना लो उस सब्जेक्ट में जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं अभी टॉपिक्स बताऊँगा, उनमें मास्टरी करने के बाद मैं जब आप खतरनाक हो जाओगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जैसे ही कोई सिलेबस पोस्ट रिलीज़ करेगी, जब भी आप फॉर्म फिल अप करोगे ना, उस पोस्ट में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 70% सिलेबस उसी टाइम कंप्लीट होगा। उस टाइम आप मुझे मैसेज करना कि सर आपने झूठ बोला था, 70% हमारा क्लियर नहीं है जो आपने बोला था। 70% सिलेबस विल बी द सेम। और आपको पता है कट ऑफ क्या जाता है, 120 में से 90, 90 तो सिलेक्ट है। 120 में से कोई भी एग्जाम, 120 में से आपके पास 90 मार्क्स हैं, आप सिलेक्ट हो। आपके पास 70 ऑलरेडी, आपको 20 मार्क्स और पढ़ना पड़ेगा, और क्या चाहिए। तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, मतलब जो माइंड सेट होता है, जो सीरियसनेस होती है। अगर आपको सीरियस होना है, जॉब चाहिए 2024 में, मिशन 2024 लिख के दीवार पे चिपका दो और बैठ जाओ। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिलेबस है मेरे पास अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस। देखो फाइनेंस का भी 28 को पेपर होने वाला है, जनवरी वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, नज़र रखनी है। मैं बात किन से कर रहा हूँ, नए JKSSB वालों से, ठीक है। JKSSB का पैटर्न क्या है समझ आ जाएगा। ये देख लो, यहाँ से देख लो, सबसे पहले JKSSB अपने मार्क्स बता देता है। फिर JKSSB का बहुत अच्छा तरीका है, JKSSB फालतू के 120 मार्क्स कहीं कहीं से भी नहीं डालता। आपको पता होता है कि किस पोर्शन से कितना आएगा। देखो ये है जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी थे। देख लो इसमें क्या कह रहा है। एक तो जनरल नॉलेज पूछेगा जो आपने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, ठीक है। दूसरा स्पेशल रेफरेंस टू JNK, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की भी हिस्ट्री पूछेगा, जम्मू एंड कश्मीर का भी ज्योग्राफी पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, क्लाइमेट पूछेगा, ठीक है। सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर की भी पूछेंगी, ठीक है। देखो 30 मार्क्स का है। देखो ये वाला सिलेबस जो है कहीं कहीं डिफर करता है, कहीं कहीं चेंज करता है, इसमें हम बाद में आएंगे कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो अकाउंटेंसी ये नहीं पढ़ो बोलूंगा मैं आपको पढ़ने को, क्यों, क्योंकि यार पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ये आप अभी नहीं पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश यार, हर एग्जाम में इंग्लिश 20 मार्क्स की आती है, हर एग्जाम। अभी आपको बताता हूँ कितनी मार्क्स की इंग्लिश है, 10 मार्क्स की। चलो जी, ये क्या है, स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट। इसका 14 जनवरी को पेपर है और 11 फरवरी को पेपर है। 1 मिनट, कितने ना मार्क्स की इंग्लिश, 30 मार्क्स की, लग गया पता। चलो जी, पटवारी आ गई। अभी बताता हूँ मैं, विद प्रूफ बात करूँगा। देख लो कितने मार्क्स की इंग्लिश है, 20 मार्क्स की, पटवारी का पोस्ट। चलो जी, ये है नोटिफिकेशन जी, पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है। ये पंचायत सेक्रेटरी का जी सिलेबस है। कहाँ है, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन, कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। अगला अगला सिलेबस दिखा दो सर। अगला सिलेबस है, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट, ये एनेक्जर बी है, ठीक है। ये एनेक्जर बी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है ये। देखो जी, पहला ही जनरल इंग्लिश कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। चलो सर अगले पे चलते हैं। अगला जो सिलेबस है ये भी है, ये है अनेक्जर आई, ठीक है। अनेक्जर आई में देखो जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स की। चलो सर अगला सिलेबस बता दो। अगला सिलेबस देख लो, कंप्रीहेंशन कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की इंग्लिश सर। फिर चलो अगला वाला, ये कौन सा, ये फॉरेस्टर है, जिसने फॉरेस्टर का है। देखो फॉरेस्टर में क्या है, अभी बताता हूँ। कहाँ गई इंग्लिश, इंग्लिश 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 इंग्लिश, डिसीजन मेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आ गया जी। है इंग्लिश यहाँ पे नहीं है। देखो बेसिक इंग्लिश 32 मार्क्स की, हो गया। चलो अगले में, ट्रैफिक रूल, सिग्नल, अच्छा ये ड्राइवर का है, ठीक है। ये ड्राइवर का है, तो ड्राइवर का आई थिंक इंग्लिश है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है। और ड्राइवर का मतलब अलग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में ही होता है, उनको इंग्लिश का नहीं होता, ठीक है। ये देख लो, ये है स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटरनरी फार्मासिस्ट। ये देख लो इंग्लिश 30 मार्क्स की। कितने सिलेबस मैंने दिखाए आपको,
ऑलमोस्ट सारे सिलेबस दिखाए। अब मुझे बताओ, अब आप वेट करोगे सिलेबस का कि सर इंग्लिश का सिलेबस बता दो? नहीं ना, इंग्लिश तैयार करोगे। इंग्लिश तैयार करने का क्या तरीका है? मैं हर बच्चे को कहता हूँ, इंग्लिश कभी पढ़ाई नहीं जाती, इंग्लिश तुम रीड करते हो, इंग्लिश तुम्हारी हैबिट होती है। तुम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, तुम इंग्लिश बुक्स पढ़ो, ठीक है। अब बुक्स तो कहाँ ही पढ़ोगे, वो छोड़ो तुम लोग। तो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा ना कि तुम्हारे वोकैब बढ़ेगा, तुम्हारी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है, तुम्हारा बिल्ड होगा, सारी चीज़ें तुम्हें समझ आने लगेंगी चीज़ें, तो इंग्लिश आपकी वैसी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश पढ़नी है, अभी मैंने बोला पहला टॉपिक तुम इंग्लिश पढ़ लो। इंग्लिश पढ़ने के बाद आ जाओ, स्टैट्स नहीं बोलूँगा पढ़ने को, क्यों नहीं आता यार। मैथ्स, 10 मार्क्स का मैथ है, इसको एलिमेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिक में बोलते हैं। ये वाला नहीं पढ़ना है, ये इसके रिलेटेड है, ठीक है। मैं मैथ्स की बात करता हूँ, यहाँ पे मैथ्स है, ठीक है जी। जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, एक मिनट बताता हूँ। आ गया मैथ, देख लो, मैथ दिख रहा है, ठीक है। पटवारी में मैथ है, ज़रूर होगा सर, कहाँ है मैथ, कहाँ है मैथ। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग छोड़ो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें क्या है, इसमें रीजनिंग है, ठीक है, यहाँ मैथ नहीं है, रीजनिंग है। चलो जी, यहाँ पे मैथ है, पंचायत सेक्रेटरी में क्वांटिट एप्टीट्यूड, ठीक है, देखो मैथ है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैथ है, अवेयरनेस, देखो बेसिक न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया। देखो मैंने आपको बता दी ये चीज़ें। सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़ लो, जो हर एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। इंग्लिश 10 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में हर एग्जाम में, कहीं कहीं 30 मार्क्स की भी है। देखो मैथ पढ़ लो, मैथ हर एग्जाम में आ रहा है, और हर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। देखो इकोनॉमिक है, नहीं है, जनरल साइंस है, इतने से टॉपिक है, एक बार तैयार कर लोगे क्या चला जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर हर एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ पटवारी का नहीं, ये पंचायत सेक्रेटरी का। सबसे पहले आप हिस्ट्री कंप्लीट ये कर लो, इंग्लिश कंप्लीट कर लो 20 मार्क्स की। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पढ़ लो, और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ लो 15, और बेसिक कंप्यूटर। सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक, 5 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आप क्या करोगे, आप करोगे रीजनिंग प्लस मैथ। क्यों रीजनिंग प्लस मैथ? देखो रीजनिंग और मैथ का ना साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? कि जब आप कैलकुलेशंस में घुसोगे ना, तो कैलकुलेशन के साथ आप दूसरा सब्जेक्ट भी उसके बाद पकड़ोगे ना, वो कैलकुलेशन वाला ही पकड़ोगे, तो मज़ा आएगा। अब ऐसा नहीं कि आप एक बार मैथ पढ़ोगे, फिर इंग्लिश पढ़ोगे, फिर रीजनिंग पढ़ोगे, वो थोड़ा फ्लो सा टूट सा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, 15 दिन आप मैथ पढ़ो। मैथ के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपको वो नहीं करूँगा, ठीक है। मैथ में आपने क्या पढ़ना है, मैथ में देख लो, बेसिक से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। होल नंबर पढ़ लो, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ लो, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर पढ़ लो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, बहुत आता है, डिस्काउंट पढ़ लो। अच्छा, फिर उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ लो। टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क तो आता ही आता है, ठीक है। परसेंटेज पढ़ लो, रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लो, स्क्वायर रूट्स पढ़ लो, एवरेज पढ़ लो, इंटरेस्ट पढ़ लो, बेसिक अलजेब्रा पढ़ लो, ये मत पढ़ो, ठीक है। ये जो है ना, क्या बोलते हैं, जियोमेट्री, ये अभी नहीं आती, मतलब बहुत कम चीज़ों में आती है, ठीक है। ये अभी आप 1 महीने में आप क्या करो, 1 महीने में आपको आना चाहिए, आपका क्वांट और रीजनिंग जो है कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश का मैंने क्या बोला, इंग्लिश का आप रीडिंग हैबिट बना लो, रोज़ के 2 या 3 पेज पढ़ने की हैबिट बना लो, उन 3 पेजों को अंडरस्टैंड करने की हैबिट बनाओ, ठीक है। इंग्लिश हमेशा से अंडरस्टैंडिंग से ही आती है, इंग्लिश ऐसे नहीं आती है बोलने से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर तो आपने पढ़ना है, कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है यार, जिस बंदे ने ग्रेजुएशन की है ना, और हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, वहाँ हिंदी मीडियम उर्दू मीडियम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम। इन द सेंस बच्चे बच्चे ने इंग्लिश पढ़ी यार, उसको कंप्यूटर कंप्यूटर में क्या ही प्रॉब्लम आनी है। लेकिन नहीं, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं आते, क्यों? क्योंकि यार एटलीस्ट तुम्हें बेसिक तो पढ़ना है ना। तो बेसिक क्या है, कहीं पे भी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं जम्मू कश्मीर के, आप उनसे कंप्यूटर पढ़ लो, लेकिन कंप्यूटर पढ़ना ज़रूर है। कैसे पढ़ना है देख लो, आपने क्या पढ़ना है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। इनपुट आउटपुट यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नॉलेज ऑफ एम एस वर्ड पढ़ लेना, कीज पूछते हैं मोस्टली। एम एस एक्सेल पढ़ लेना, एक्सेस पढ़ लेना, पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट, ईमेल, वायरस एंड एंटी वायरस, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, और कुछ नहीं। देखो मैंने आपको जो चीज़ें बोली ना, देखो उनसे कितना क्लियर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपकी मान लो कोई सिलेबस आता है, ठीक है, आपकी 20% इंग्लिश आपकी तैयार है, 20% आपकी रीजनिंग तैयार है, 15% आपका एप्टीट्यूड तैयार है, 25 नंबर का आपका कौन सा तैयार है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। अब आप बताओ आप कहाँ पे पीछे रह जाओगे, रहोगे पीछे। ये उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, जो किसी चीज़ जो तैयारी कर रहे हैं वो तो लगे रहे हैं अपनी तैयारी में। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, आप बच्चों अभी से तैयारी कर लो।
अभी बैठ जाओ बुक खोल के, और ये जो मैंने सिलेबस बोले हैं ना, बाद में आके मुझे ही थैंक यू बोलोगे कि सर आपने वक्त से हमें बता दिया था, वक्त से हमने ये वाले टॉपिक क्लियर कर लिए थे। जब आप फॉर्म लगाओगे ना, फिर आप घुसना इस वाली फील्ड में। 80% सिलेबस आपका मैंने बता दिया कि 80% सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। और मिनिमम अगर ये नीचे जाएगा ना, ये 70% सिलेबस आपका पहले ही तैयार होगा। फिर आप कहाँ हार खाओगे। लेकिन मसला ये है कि जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा अभी से बुक्स पे बैठेगा, जिस बच्चे को पता है मुझे 2024 में जॉब चाहिए, तो वन ऑफ द यंगेस्ट जॉब होऊंगा मैं अपनी फैमिली में, तब मुझे जॉब चाहिए, तो भाई वो मेहनत करे। फालतू की चीज़ नहीं बता रहा, मैंने आपको दिखा दिया। इंग्लिश इन हर सब्जेक्ट में उसमें क्वेश्चन उसमें पूछी जा रही है, हर सिलेबस में। रीजनिंग हर सिलेबस में है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हर सिलेबस में, मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको टॉपिक्स बता दिए। और कंप्यूटर भी हर सिलेबस में पूछा जा रहा है। ये 4 नोटबुक्स लेके 4 टॉपिक आप कंप्लीट कर लो अगले 3 महीने में, ठीक है। अगले 3 महीने में जैसे ही पोस्ट आती है, मान लो पटवारी की ही पोस्ट आ जाए, और पटवारी की पोस्ट आने के बाद 3 महीने बाद पटवारी की पोस्ट आती है, और आपका पटवारी का ये वाला सिलेबस रहने वाला है। क्या सिलेबस रहने वाला है? ये वाला सिलेबस रहने। अब मुझे बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इंग्लिश 20 मार्क्स की हो गई जी, 20 मार्क्स। कंप्यूटर 15 मार्क्स का कितना हो गया? 35 मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर ये मैंने बोला आपको, कंप्यूटर मैंने बोला आपको 15 मार्क्स का 15। अच्छा ये एक ही है, ठीक है। नहीं, दो हैं। हाँ, ये बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कंप्यूटर। हाँ, यहाँ पे कंप्यूटर को ना इन्होंने दो में शायद डिवाइड किया है। यहाँ एक ही में किया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये शायद एडिटिंग एरर है इसका सिलेबस का। 20 मार्क्स की इंग्लिश, 15 का ये हो गया 35। और 15 मार्क्स की ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, कितना हो गया? 35, 40 और 50। देखो 50 मार्क्स का आप रहेगी। जैसे ही आपका सिलेबस आउट होते हैं, जैसी आपकी इसकी पटवारी की पोस्ट आती है, आपका 50 मार्क्स का आउट है। कितना पढ़ना है आपको? 50, 30 और 20। 30 और 20 पढ़ना पड़ेगा आपको बाद में। 50 मार्क्स का सिलेबस आपका उसी टाइम रेडी होगा। तो बताओ आप उस इस जॉब की रेस में आगे हो, या वो बच्चा जो सिलेबस के बाद आने के बाद पढ़ेगा, वो उसको ये 50 भी पढ़ना पड़ेगा, उसको ये 50 भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हो तो सिलेबस पकड़ो। मैंने जो 4 टॉपिक बताए, वो 4 टॉपिक अभी कंप्लीट कर लो। वक्त रहते आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो जॉब आपकी पक्का होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो में कोई कुछ इन्फॉर्मेटिव था, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करके सपोर्ट करो थोड़ा सा। और कमेंट में बताओ कि हाँ आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, या ये मुझे ये भी बताओ आपका कौन सा जो चीज़ है ना वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि पता होना चाहिए बच्चे को कि मेरा सर मेरा ये वाला टॉपिक जो स्ट्रॉन्ग है, और मेरा ये वाला टॉपिक वीक है। आप मुझसे बात करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मेरा ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला वीक है, वो कैसे वीक करूँ। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करके आपको बुक और पीडीएफ रिकमेंड करूँगा, जिससे आप आगे की तैयारी कर सको। और इन यंगेस्ट बच्चों से मेरी यही वाली चीज़ें हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी नीचे।